जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जो हलचल मची है, वो किसी तूफान से कम नहीं है। कप्तान के एक फैसले ने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि इस अहम मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर किया गया है और कुछ ऐसे नाम बाहर कर दिए गए हैं जिनकी मौजूदगी को लगभग तय माना जा रहा था। यही वजह है कि भारत बनाम सुपर 8 मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और कप्तानी की अग्नि परीक्षा बन चुका है। टीबीज फॉर्मेट में कप्तानी का मतलब सिर्फ टॉस जीतना या बल्लेबाजी क्रम तय करना नहीं होता, बल्कि ये हर उस फैसले से जुड़ा होता है जो मैच का रुख पलट सकता है। सूर्या ने कप्तान बनने के बाद से ही ये साफ कर दिया था कि वो नामों से नहीं, बल्कि फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन से समझौता करेंगे। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर पहुंचते ही उन्होंने ये सोच और भी आक्रामक तरीके से लागू की। साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अनुभव, आक्रामकता और संतुलन को प्राथमिकता दी, चाहे इसके लिए कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर ही क्यों न बैठना पड़े। टीम इंडिया का अब तक का सफर इस टूर्नामेंट में शानदार रहा है। ग्रुप स्टेज में भारत ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि अपने दबदबे का एहसास भी कराया। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर ने तेजी से रन बनाए, मिडिल ऑर्डर ने जरूरत पड़ने पर पारी संभाली और गेंदबाजों ने हर मैच में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। लेकिन सुपर 8 का दौर बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हर टीम मजबूत होती है, हर मुकाबला नॉकआउट जैसा महसूस होता है और एक छोटी सी चूक भी टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी भारतीय बल्लेबाजों ने प्रोटियाज गेंदबाजों को पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया, तो कभी उनकी तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय लाइनअप लड़खड़ा गई। यही वजह है कि इस मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सूर्या ने साफ तौर पर संकेत दिए कि सुपर 8 में वही खिलाड़ी खेलेंगे जो मौजूदा परिस्थितियों में टीम के लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस बड़े फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ जाने पहचाने चेहरे प्लेइंग 11 से बाहर नजर आ रहे हैं। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर लगातार बहस कर रहे हैं कि क्या इतने बड़े मैच में इस तरह के बदलाव सही हैं या नहीं। लेकिन सूर्या का मानना है कि टीबीज क्रिकेट में जज्बा और सही मैचअप ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि साउथ अफ्रीका की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग है, इसलिए भारत को अपनी प्लेइंग 11 उसी हिसाब से चुननी होगी। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में आक्रामक शुरुआत हमेशा से टीम की पहचान रही है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना और विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में लाना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। सुपर 8 मुकाबले में भी यही सोच दिखाई देती है। सूर्या खुद एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और वो जानते हैं कि बड़े मैचों में डरकर खेलने से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया निडर क्रिकेट खेलती नजर आई है और यही अप्रोच साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास इस वक्त वैरायटी की कोई कमी नहीं है। तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और बाउंस निकालने में सक्षम हैं, जबकि स्पिनर्स बीच के ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के खिलाफ खास रणनीति बनाई गई है जिसमें उनकी कमजोरियों को निशाना बनाने पर फोकस किया गया है। सूर्या और टीम मैनेजमेंट ने साफ किया है कि सुपर 8 में हर ओवर प्लान के साथ डाला जाएगा, कोई भी गेंद बेकार नहीं जाएगी। इस मुकाबले का मानसिक दबाव भी कम नहीं है। सुपर 8 में पहुंचने के बाद हर टीम ट्रॉफी के करीब महसूस करने लगती है। ऐसे में खिलाड़ियों का मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। सूर्या ने इस पहलू पर भी खास ध्यान दिया है। टीम मीटिंग्स में खिलाड़ियों को यह समझाया गया है कि बाहर की आवाजों से ज्यादा जरूरी है मैदान पर अपनी जिम्मेदारी निभाना। कप्तान का यही आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी नजर आ रहा है। फैंस के लिए यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला हर मैच हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आता है। स्टेडियम का माहौल, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों दर्शक और सोशल मीडिया पर चलती बहसें इस मुकाबले को और खास बना देती हैं। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर यह टक्कर और भी रोमांचक होने वाली है। टीम इंडिया की रणनीति साफ दिखती है। मजबूत शुरुआत, बीच के ओवरों में संतुलन और अंतिम ओवरों में फिनिशिंग। सूर्या खुद इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और वो जानते हैं कि कब आक्रामक होना है और कब पारी को संभालना है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कई बार असंभव दिखने वाले लक्ष्य हासिल किए हैं और यही आत्मविश्वास साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी नजर आएगा। साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत है और गेंदबाजी में रफ्तार। लेकिन भारतीय टीम का मानना है कि अगर शुरुआती झटके दिए जाएं, तो प्रोटियाज टीम दबाव में आ सकती है। इसी सोच के साथ प्लेइंग 11 चुनी गई है। हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका साफ तौर पर समझाई गई है ताकि मैदान पर कोई भ्रम न रहे। सुपर 8 मुकाबला जीतने का मतलब सिर्फ एक और जीत नहीं, बल्कि सेमीफाइनल की ओर एक मजबूत कदम होगा। यही वजह है कि सूर्या ने कोई भी फैसला भावनाओं में नहीं लिया, बल्कि पूरी तरह से रणनीति और आंकड़ों के आधार पर लिया है। टीम इंडिया इस वक्त जिस फॉर्म में है,
उसे देखकर फैंस को पूरी उम्मीद है कि भारत इस चुनौती को पार कर सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला भारतीय टीम के चरित्र की असली परीक्षा होगा। कप्तान सूर्या के फैसले कितने सही साबित होते हैं, ये तो मैदान पर ही तय होगा। लेकिन इतना तय है कि सुपर 8 का ये मैच रोमांच, दबाव और हाई क्लास क्रिकेट से भरपूर होगा। करोड़ों फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी और हर गेंद के साथ धड़कनें तेज होती जाएंगी। टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी और यही जज्बा इस मैच को खास बना देता है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जो हलचल मची है, वो किसी तूफान से कम नहीं है। कप्तान के एक फैसले ने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि इस अहम मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर किया गया है और कुछ ऐसे नाम बाहर कर दिए गए हैं जिनकी मौजूदगी को लगभग तय माना जा रहा था। यही वजह है कि भारत बनाम सुपर 8 मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और कप्तानी की अग्नि परीक्षा बन चुका है। टीबीज फॉर्मेट में कप्तानी का मतलब सिर्फ टॉस जीतना या बल्लेबाजी क्रम तय करना नहीं होता, बल्कि ये हर उस फैसले से जुड़ा होता है जो मैच का रुख पलट सकता है। सूर्या ने कप्तान बनने के बाद से ही ये साफ कर दिया था कि वो नामों से नहीं, बल्कि फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन से समझौता करेंगे। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर पहुंचते ही उन्होंने ये सोच और भी आक्रामक तरीके से लागू की। साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अनुभव, आक्रामकता और संतुलन को प्राथमिकता दी, चाहे इसके लिए कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर ही क्यों न बैठना पड़े। टीम इंडिया का अब तक का सफर इस टूर्नामेंट में शानदार रहा है। ग्रुप स्टेज में भारत ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि अपने दबदबे का एहसास भी कराया। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर ने तेजी से रन बनाए, मिडिल ऑर्डर ने जरूरत पड़ने पर पारी संभाली और गेंदबाजों ने हर मैच में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। लेकिन सुपर 8 का दौर बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हर टीम मजबूत होती है, हर मुकाबला नॉकआउट जैसा महसूस होता है और एक छोटी सी चूक भी टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी भारतीय बल्लेबाजों ने प्रोटियाज गेंदबाजों को पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया, तो कभी उनकी तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय लाइनअप लड़खड़ा गई। यही वजह है कि इस मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सूर्या ने साफ तौर पर संकेत दिए कि सुपर 8 में वही खिलाड़ी खेलेंगे जो मौजूदा परिस्थितियों में टीम के लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस बड़े फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ जाने पहचाने चेहरे प्लेइंग 11 से बाहर नजर आ रहे हैं। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर लगातार बहस कर रहे हैं कि क्या इतने बड़े मैच में इस तरह के बदलाव सही हैं या नहीं। लेकिन सूर्या का मानना है कि टीबीज क्रिकेट में जज्बा और सही मैचअप ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि साउथ अफ्रीका की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग है, इसलिए भारत को अपनी प्लेइंग 11 उसी हिसाब से चुननी होगी। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में आक्रामक शुरुआत हमेशा से टीम की पहचान रही है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना और विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में लाना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। सुपर 8 मुकाबले में भी यही सोच दिखाई देती है। सूर्या खुद एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और वो जानते हैं कि बड़े मैचों में डरकर खेलने से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया निडर क्रिकेट खेलती नजर आई है और यही अप्रोच साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास इस वक्त वैरायटी की कोई कमी नहीं है। तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और बाउंस निकालने में सक्षम हैं, जबकि स्पिनर्स बीच के ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के खिलाफ खास रणनीति बनाई गई है जिसमें उनकी कमजोरियों को निशाना बनाने पर फोकस किया गया है। सूर्या और टीम मैनेजमेंट ने साफ किया है कि सुपर 8 में हर ओवर प्लान के साथ डाला जाएगा, कोई भी गेंद बेकार नहीं जाएगी। इस मुकाबले का मानसिक दबाव भी कम नहीं है। सुपर 8 में पहुंचने के बाद हर टीम ट्रॉफी के करीब महसूस करने लगती है। ऐसे में खिलाड़ियों का मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। सूर्या ने इस पहलू पर भी खास ध्यान दिया है। टीम मीटिंग्स में खिलाड़ियों को यह समझाया गया है कि बाहर की आवाजों से ज्यादा जरूरी है मैदान पर अपनी जिम्मेदारी निभाना। कप्तान का यही आत्मविश्वास